पॉलिटिकल प्रयोग के लिए बिहार में सीमांचल ही क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। बीजेपी के बाद अब महागठबंधन इस सीमांचल के पॉलिटिकल प्रयोगशाला में उतर रहा है। दरअसल महागठबंधन की ओर से बिहार के सियासी गलियारे में बड़ी घोषणा की गई है। महागठबंधन के नेताओं ने बयान जारी कर बताया कि इस माह की 25 तारीख को सीमांचल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बड़ी रैली होगी। इस रैली का महागठबंधन का चुनावी शंखनाद कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। और इसी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार में दहाड़ेंगे। अमित शाह का उस दिन 2 कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम वाल्मीकि नगर में तो दूसरा पटना के बापू सभागार में। ऐसे में महागठबंधन नेताओं की सीमांचल रैली इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि अमित शाह का लगभग 5 माह पहले सीमांचल दौरा हो चुका है। वहां वे 2024 का चुनावी शंखनाद भी कर चुके हैं। दरअसल अमित शाह का कार्यक्रम पिछले साल सितंबर माह में हुआ था। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद अमित शाह की वो बिहार में पहली रैली थी। ये रैली पूर्णिया में हुई थी और इसमें अमित शाह ने खुले मन से कहा था, मेरे आने से यहां लालू और नीतीश की जोड़ी को पेट में दर्द हो रहा है। नीतीश जी ने प्रधानमंत्री बनने के लिए हमें धोखा दिया है, मगर वो कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। साथ ही बिहार में भी उनकी सरकार नहीं चल पाएगी। उन्होंने ये भी कहा था कि नीतीश कुमार लालू यादव को भी धोखा देकर कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। वहीं लालू यादव की सरकार में आने से डर का माहौल शुरू हो गया है। लेकिन बॉर्डर इलाके के लोगों को मैं ये बताने आया हूं कि ये बॉर्डर वाले जिले हिंदुस्तान के हिस्से हैं। यहां किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये भीड़ लालू नीतीश सरकार के लिए चेतावनी का सिग्नल भी है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, बिहार की यह धरती परिवर्तन का केंद्र रही है। अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता का आंदोलन हो या इंदिरा गांधी की इमरजेंसी हो, इसके खिलाफ आंदोलन बिहार की भूमि से शुरू हुआ। आज बीजेपी को धोखा देकर लालू की गोद में बैठकर नीतीश जी ने स्वार्थ और सत्ता की राजनीति का जो परिचय दिया है, उसके खिलाफ बिगुल फूंकने की शुरुआत भी इसी भूमि से होगी। हम स्वार्थ और सत्ता की राजनीति की जगह सेवा और विकास की राजनीति के पक्षधर हैं। सत्ता के स्वार्थ और दल बदल कर नीतीश कुमार जी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अमित शाह ने बीजेपी की ओर से चुनावी शंखनाद तो फूंक दिया। अब बारी है महागठबंधन के नेताओं की। 25 फरवरी को डेट निर्धारित हो गई है और इस दिन महागठबंधन की ओर से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव शंखनाद करेंगे। वे दोनों अमित शाह ही नहीं, नरेंद्र मोदी को भी करारा जवाब देंगे। और यह भी सच है कि इस मंच से नीतीश कुमार जेडीयू में बगावत करने वाले उपेंद्र कुशवाहा को भी खूब सुनाएंगे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बीजेपी नेताओं से ज्यादा नासूर नीतीश कुमार के लिए उपेंद्र कुशवाहा बने हुए हैं। जेडीयू का तो यह भी कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा जो भी कह रहे हैं वो बीजेपी के उकसावे पर कह रहे हैं और बगावती तेवर अपना रहे हैं। कहने वाले तो यह भी कहना शुरू कर चुके हैं कि आरसीपी सिंह की तरह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा का भी होम्योपैथिक इलाज शुरू कर दिया है। पिछले सप्ताह ही ललन सिंह ने 2 टूक कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष नहीं है। इस पद के लिए कोई चुनाव नहीं हुआ है। दरअसल जिस समय उपेंद्र कुशवाहा को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जा रहा था, उस समय भी लोग दबी जुबान से कह रहे थे कि यह संवैधानिक पद नहीं है। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि नीतीश कुमार यदि उपेंद्र कुशवाहा को इस मंच से जवाब देते हैं तो ये जवाब बीजेपी के लिए ही माना जाएगा। लेकिन सीमांचल से महागठबंधन के नेता केवल बीजेपी को जवाब ही नहीं देंगे, बल्कि मुस्लिम बहुल इलाकों में वे अल्पसंख्यक समाज को मैसेज भी देंगे कि झांसे में नहीं आना है और समाज के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सीमांचल को ये पार्टियां अपनी प्रयोगशाला क्यों बना रही हैं। दरअसल सीमांचल में रैली के पीछे पार्टियों का बड़ा मकसद छुपा होता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बिहार में ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी सीमांचल को सबसे मुफीद इलाका मानती है, क्योंकि यह मुस्लिम बहुल इलाका है और इस इलाके में चुनाव के समय बीजेपी को पोलराइज करने में मदद मिलती है। इसका असर पूरे नॉर्थ बिहार तक दिखता है। यही वजह है कि पार्टी सीमांचल के बहाने पूरे हिंदी बेल्ट में ध्रुवीकरण का मैसेज देती है और पिछले 2 चुनाव से लगातार बीजेपी को सीमांचल में हिंदू वोटों का समर्थन मिला भी है। नीतीश कुमार का पाला बदलने से पहले एनडीए के यहां 3 सांसद थे। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार अपने दम पर यहां 2 सीट नहीं जीत पाए थे। अब जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो चुके हैं तो बेशक बीजेपी अपने बूते अपनी शक्ति दिखाना चाह रही है और यही वजह रही कि नीतीश कुमार और लालू यादव के खिलाफ अमित शाह ने सीमांचल को चुनावी शंखनाद के लिए चुना। सीमांचल का एक फायदा यह भी है कि बीजेपी के एजेंडा में घुसपैठ भी बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को भुनाने में सीमांचल से बेस्ट लोकेशन कहीं नहीं मिलेगा। यहां से कई राज्यों में सीधा मैसेज जाएगा। और यह भी सच है कि सीमांचल का किशनगंज जिला घुसपैठ के लिए बदनाम है। इसका बॉर्डर बांग्लादेश से टच करता है। दूसरा, यह बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर पड़ता है और ये तीनों राज्य गैर बीजेपी सरकार वाले हैं। ऐसे में बीजेपी के पक्ष में होने वाले ध्रुवीकरण का लाभ पार्टी को 3 राज्यों में मिलेगा। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के महागठबंधन में आने के बाद बीजेपी में सारा दारोमदार नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कंधे पर आ गया है, क्योंकि बिहार बीजेपी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो नीतीश कुमार की भरपाई कर सके।
वहीं अभी देश में दो ही नेता युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं, पहला नरेंद्र मोदी और दूसरे तेजस्वी यादव। ऐसे में इस बार विरोधियों को हल्के में लेने की भूल ना तो बीजेपी कर रही है और ना ही महागठबंधन के नेता। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बीजेपी ने तो सीमांचल से शंखनाद शुरू कर दिया है और अब उसका जवाब महागठबंधन को देना है। इसके लिए 25 फरवरी की तारीख निर्धारित हो चुकी है। महागठबंधन भी इसके लिए सीमांचल का पूर्णिया जिला ही चुना है। लेकिन सियासी समीकरण में अब थोड़ा सा अंतर आ गया है। उस समय अमित शाह का करारा जवाब ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ने मिलकर दिया था। उपेंद्र कुशवाहा ने तब ट्वीट कर कहा था कि पूर्णिया की रैली में अमित शाह जी को बार बार ताली बजाने और जोर से नारा लगाने के लिए लोगों से आग्रह करना पड़ा। यहां तक कहते सुने गए कि सीमांचल के लोगों का जोश कहां चला गया। इससे साफ है कि उनकी पार्टी के प्रति अब बिहार की जनता में ना तो आकर्षण रहा और ना ही विश्वास। आखिर काठ की हांडी कितनी बार चूल्हे पर चढ़ेगी जनाब। लोग समझ गए हैं कि झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा की भाषा बदल गई है। कल तक अमित शाह पर बरसने वाले उपेंद्र कुशवाहा अब सीधे नीतीश कुमार के खिलाफ हमले बोल रहे हैं और तेजस्वी यादव के खिलाफ तो उन्होंने मोर्चा भी खोल दिया है। बहरहाल जिस दिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की रैली पूर्णिया में होगी, उसी दिन बिहार में अमित शाह भी सभा करेंगे और इस सभा से वो महागठबंधन के नेताओं को माकूल जवाब भी देंगे। अमित शाह स्वामी सहजानंद सरस्वती से जुड़े कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और वे इस बहाने भूमिहार वोटों को अपनी ओर मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, जबकि नीतीश और तेजस्वी सीमांचल में मुस्लिम और पिछड़ों को अपने साथ होने का मैसेज देंगे और बताएंगे कि उनके लिए उनका मसीहा कोई और नहीं बल्कि महागठबंधन है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि वे इसमें कितना सफल होते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि 25 फरवरी को बिहार में जबरदस्त सियासी धमाल देखने को मिलेगा और यह भी देखने को मिलेगा कि मंच पर चढ़कर एक तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कैसे बीजेपी सरकार को घेरते हैं, तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना से क्या जवाब देते हैं और कैसे हमला करते हैं। बहरहाल माना यह जा रहा है कि बिहार में जो सियासत की शुरुआत हुई है वो कहीं ना कहीं 2024 का शंखनाद है और इसी शंखनाद को करने के लिए नीतीश तेजस्वी ने भी अब कमर कस लिया है। तो अमित शाह बिहार दौरे पर आकर मंच से क्या ललकारते हैं, क्या कहते हैं, वो भी देखेंगे। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट।